हेलो एवरीवन। सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो जैसा कि आप सबको पता है कि आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया और अब बारी है मेंस की। और जब भी मेंस का नाम आता है तो सबसे बड़ा हमारा जो डर है वो सामने आ जाता है कि जीए की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि प्रीलिम्स के पहले तक तो आपने जीए पढ़ा नहीं था। अब लास्ट मिनट में हम जीए की तैयारी कैसे कर सकते हैं। एनीवेज, आरबीआई असिस्टेंट के लिए तो आपके पास फिर भी मेंस के लिए टाइम है, तो कितना टाइम है और इस टाइम को कैसे यूज करना है, कैसे आप इस टाइम में भी जो भी आपके पास टाइम है इसको सही तरीके से यूज करके आप जीए में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका प्रीलिम्स एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। 11 अप्रैल एंड 13 अप्रैल को इसका एग्जाम था। इसका जो मेंस एग्जाम है वो 7 जून को होगा, मतलब हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। अगर हमने जीए नहीं पढ़ा था तो अभी भी आप पढ़ सकते हो। इट्स नेवर टू लेट कहते हैं ना, तो अभी भी देर नहीं हुई है। 7 जून में एग्जाम है, अभी आपके पास टाइम है ना। कितना टाइम है वो भी आपको बता देते हैं, बट उससे पहले आपको मैं बता दूं कि मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या है। मेंस में आप सबको पता है इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर एंड जीए, ये सारे सब्जेक्ट आएंगे। बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो हर एक सब्जेक्ट का वेटेज इक्वल है, मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते हो। हर एक सब्जेक्ट का वेटेज यहाँ पर इक्वल है। सभी सब्जेक्ट में आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 40 मार्क्स के। ठीक है, तो टोटल 200 क्वेश्चंस हो गए, 200 मार्क्स के। टाइम यहाँ पर थोड़ा सा बस वेरी कर रहा है जीए और कंप्यूटर के लिए। तो इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के लिए तो आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, कंप्यूटर के लिए 20 मिनट और जीए के लिए 25 मिनट्स। अगर आपको 25 मिनट्स में ये सारे 40 क्वेश्चंस के आंसर्स आ रहे हैं तो फिर आपके लिए ये 25 मिनट भी बहुत ज्यादा है। और अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहे हैं तो ये 25 मिनट बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 25 मिनट 40 क्वेश्चंस करने के लिए कम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जीए में अगर हमें आंसर आ रहा है तो हम मार्क करेंगे, नहीं आ रहा है तो स्किप कर देंगे। इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। तो 25 मिनट मोर देन इनफ है। अब यहाँ पर है क्या, आपको हर एक पार्ट में अलग अलग, मतलब सेपरेटली पास होना जरूरी है। इसीलिए मैंने बोला था कि हर एक सब्जेक्ट का वेटेज यहाँ पर इक्वल है, आप किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते हो। हर एक सब्जेक्ट पर आपको एफर्ट करना होगा, वर्क करना होगा। एंड प्री एग्जाम जो आपका हुआ है प्रीलिम्स, उसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप मेंस एग्जाम दे सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो गेस वर्क करने से बचना है। ठीक है, आपको पता है मेंस एग्जाम आपका 7 जून को है, तो अभी आपके पास टाइम कितना है, 15 दिन आपका ये बचा है अप्रैल का। आज 15 अप्रैल है ना, तो 15 दिन आपके पास बचा है। मई मंथ का पूरा 31 डेज आपके पास बचा है और 7 दिन आपके ये हैं। 7 जून को आपका एग्जाम है, मतलब आपके पास टोटल 53 डेज है। आप चलो 3 दिन हटा दो, आपके पास 50 दिन का समय अभी भी है। अभी भी आप इस 50 दिन में, मतलब पूरा मई मंथ ले लो और 15 दिन ये ले लो, हम जून छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तब भी आपके पास अभी टाइम है जिसमें आप जीए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले जो हमारे स्टार्टिंग के 30 डेज है ना, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो स्टार्टिंग के जो 30 डेज हैं उसमें आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन की। ठीक है, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना है। आप बैठो एक साथ, जितने वीडियो लेक्चर्स आप एक दिन में देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, देखो और नोट्स बनाओ। और फिर आप अपने बेसिक को, है ना, जो भी आपका फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक क्लियर करो। इसके बाद चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस करो, है ना, देखो किस पर आपको ज्यादा डाउट हो रहा है। तो ये आपका 1 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके जो लास्ट 23 डेज हैं इसमें सिर्फ मॉक टेस्ट और रिवीजन और स्पीड एक्यूरेसी पर वर्क करना है। पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बेस स्ट्रॉन्ग करना है स्टार्टिंग के 30 डेज। उसके बाद आपके जो लास्ट 23 डेज है, ये मैं सभी सब्जेक्ट के लिए बता रही हूँ, लास्ट जो आपके 23 डेज है उसमें सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। जितना मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो, एक्यूरेसी पर और स्पीड पर वर्क करो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आपका बेस कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लियर नहीं होगा। बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मॉक टेस्ट वैसे भी देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बेस स्ट्रॉन्ग करना है, एंड देन आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, पूरा एग्जाम लेवल का, जैसे एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट होता है, और परफॉर्मेंस एनालिसिस जरूर करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आते हैं जीए में किन किन चीजों पर फोकस करना है। बैंकिंग अवेयरनेस पूरा पढ़ लो, आरबीआई असिस्टेंट की एक बैच भी है जिसमें मैं आपको पूरा ये बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह पढ़ा रही हूँ। तो अगर उसमें आप लोग क्लासेस नहीं अटेंड करते हो तो अटेंड करना स्टार्ट कर दो। 3 बजे क्लास होती है,
3 बजे क्लास होती है जिसमें ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं पढ़ा रही हूँ। तो कुछ क्लासेस हो गई हैं, कुछ क्लासेस अभी चल रही हैं, तो ये आपका वहां से कवर हो जाएगा। करंट अफेयर का रिवीजन भी उस बैच में मैं आपको कराऊंगी। स्टैटिक जीके का ऑलरेडी एक नया बैच मैंने लॉन्च किया है, मतलब लॉन्च कर रही हूँ, आज लॉन्च हो जाएगा। तो स्टैटिक जीके तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा। इसमें आपको 25 लेक्चर्स मिल रहे हैं। टाइम आपके पास कितना है? मोर देन 50 डेज का। तो मतलब ये भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो रहा है, ये भी कवर हो रहा है और ये भी कवर हो रहा है। ठीक है, ये सब कुछ कवर हो जाएगा, बस आपको प्रिपरेशन करना है। कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पढ़ना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बजट एंड इकोनॉमी। आरबीआई का एग्जाम है तो आरबीआई से रिलेटेड जो भी चीजें हैं सब आपको कवर करना है। आपको आरबीआई के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई कमिटी, डिजिटल इनिशिएटिव, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो करंट अफेयर आपको पढ़ना है ना, जो भी डेली बेसिस पर आपका न्यूज आता है। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट डैम्स, नेशनल पार्क, कैपिटल, बैंक हेडक्वार्टर, तो ये सब आपको मैं स्टैटिक जीके में ऑलरेडी करा दूंगी। एंड नेक्स्ट आरबीआई गवर्नर, मॉनेटरी पॉलिसी, एक सेकेंड, इसको क्या हुआ? आरबीआई गवर्नर, मॉनेटरी पॉलिसी, ये खुद से क्यों चेंज हो रहा है भाई? इसको कौन सी बीमारी आ गई? हाँ ठीक है, ये सारी चीजें होगी, ये आप कवर कर ले, मतलब मैं करा दूंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है आप थोड़ा सा रेफरेंस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। डेली आपको 25 to 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और वीकली करंट अफेयर का रिवीजन आपको करना है, वीकली मॉक जीए का देना ही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको डेली 30 मिनट, कम है 30 मिनट नहीं, लेकिन हाँ डेली आपको कम से कम जो मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास होती है 7 बजे, सुबह 7 बजे जो करंट अफेयर की क्लास होती है डेली बेसिस पर, वो आपको देखना ही है। सुबह 7 बजे वाली क्लास 30 मिनट आपको, अगर आप 1 घंटे दे सकते हो तो आपको बैंक, हाँ ये 1 घंटे की क्लास होती है 60 मिनट की, तो ये भी आपको बैंकिंग अवेयरनेस कवर करना है। 20 मिनट आप आरबीआई के टॉपिक को दे देना, 20 मिनट आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आंसर 20 मिनट में बहुत ईजिली कर पाओगे। 15-20 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैम ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कहाँ से, है ना, कहाँ पर हमें ये सारी चीजें मिलेंगी? तो देखो हमने ना आपके लिए ये सिलेक्शन प्लान बैच ऑलरेडी पहले से ही लॉन्च किया हुआ था, पहले से मतलब प्री के पहले, और मैंने आप लोगों को इस बैच के बारे में बताया भी था। इसमें हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें आपको फुल मॉक टेस्ट मिलेगा, प्री और मेंस दोनों का। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के 500 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपको करंट अफेयर टॉपिक वाइज मिल रहा है, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट, अपॉइंटमेंट, इंडेक्स, मतलब सब कुछ टॉपिक वाइज है। तो यहाँ से तो हमारा करंट अफेयर ही वाइज हो जाएगा। ये आपका बाई मंथली भी है और ये आपका टॉपिक वाइज भी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 500 क्वेश्चंस आंसर्स मिल रहे हैं। ये आपका कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, आरबीआई, करंट अफेयर सबको ऐड करके, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आपको ये सारे 500 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। इसमें आपको बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर दोनों के 500 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अगर ये पूरा पीडीएफ आपने कवर कर लिया है ना, अगर ये पूरा पीडीएफ आपने कवर कर लिया तो आप जीए में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, मतलब 40 में 30 प्लस आप बहुत इजीली स्कोर कर पाएंगे। तो आपको इस वाली बैच, मतलब इस वाली पीडीएफ को पूरा कवर करना है और इसमें आपको ये जो सारे मॉक टेस्ट वगैरह मिल रहे हैं ये भी आपको कवर करना है। तो ये पीडीएफ पढ़ लेना और यहाँ पर आपको जो टॉपिक वाइज और बाई मंथली करंट अफेयर मिल रहा है, ठीक है, ये भी आपको कवर करना है। देखो यहाँ पर बाई मंथली है, आप बहुत आराम से लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना होता है, तो यहाँ पर है, आप बहुत इजीली देख सकते हो। 1 से 15 जनवरी, 16 से 31 जनवरी, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सब कुछ यहाँ पर है। इवन हमने आगे का भी ऐड किया हुआ है जुलाई का, बट आपका एग्जाम तो 7 जून को है। तो ये सारी चीजें इसमें आपको मिल रही है, बहुत आराम से आप इसको कवर कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपके पास टाइम है, मोर देन 50 डेज का टाइम है। आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो आरबीआई असिस्टेंट के बैच में क्लासेस चल रही हैं बैंकिंग अवेयरनेस की, वो स्टार्ट कर दो। दूसरा ये जो हमारा सिलेक्शन प्लान वाला बैच है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्लासेस स्टार्ट करनी है। इसमें क्लासेस नहीं है,
इसमें आपको पीडीएफ्स मिल रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिल रही है। तो इसमें आपको वो 500 पीडीएफ पूरा कवर करना है, सारे क्वेश्चंस आपको उसमें याद करने हैं। इसके अलावा जो आपको करंट अफेयर टॉपिक वाइज और बाई मंथली मिल रहा है वो भी कवर करना है। अगर इतना आपने कर लिया, मोर देन 30 मार्क्स आप जीए में बहुत ईजिली स्कोर कर पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, अभी आप इसमें एनरोल करवा लो, क्योंकि अभी आपको पता है टेक्स्ट बुक पर सेल चल रहा है और आज सेल का आखिरी दिन है। अगर आज आप सुपर पास खरीदते हैं तो 12+6 मंथ का सुपर पास आपको सिर्फ और सिर्फ 899 रुपीज में मिल जाएगा। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे प्रिया जी, इस कोड को अप्लाई करिए, सिर्फ 899 रुपीज में आपको 12+6 यानी कि 18 मंथ का सुपर पास मिल जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आरबीआई के बाद कोई और एग्जाम आपको देना नहीं है, आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं इसमें। इवन आप एसएससी, रेलवे, टीचिंग जैसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, सारी चीजें इसमें आपको मिलती है। तो बस आपको करना क्या है, आपको सुपर पास में एनरोल करवाना है और जो जो चीजें मैंने आपको बताई है बस वो फॉलो करना है। कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पढ़ा हम रहे हैं, बस आपको करना क्या है, पढ़ना है। अगर ये सारी चीजें आपने फॉलो कर ली, आपके जीए में मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, ये हमारी गारंटी है। क्लासेस अटेंड करनी है, डेली सुबह 7 बजे जो करंट अफेयर की क्लास यूट्यूब पर होती है वो फॉलो करना है। 500 एमसीक्यू वाला पीडीएफ कवर करना है, टॉपिक वाइज और बाई मंथली करंट अफेयर के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो कवर करना है। बस इतना अगर आपने कर लिया तो आपके मार्क्स बहुत ही बढ़िया आएंगे। ठीक है, आप एक बार पढ़ के देखो, आपको खुद इंप्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए बस इतना ही है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं और आप किसी भी डाउट को पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये है करंट अफेयर मैगजीन। अगर आपको पूरे साल भर के करंट अफेयर के मैगजीन का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं, सिर्फ 499 रुपीज में मिल जाएगा। कोड आपको यूज करना है प्रिया टी, मतलब जनवरी से लेके दिसंबर तक का करंट अफेयर आपको यहाँ पर मिलेगा, मतलब पर मंथ 42 रुपीज का ये हमारा करंट अफेयर मैगजीन है। ये अलग से है, ये सुपर पास में नहीं मिलेगा। तो अगर आप करंट अफेयर मैगजीन परचेज करना चाहते हैं तो सिर्फ 499 रुपीज में ये मैगजीन आपको मिल जाएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास सोर्सेज बहुत सारे हैं, बस आपको पढ़ाई करना है। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कैसे पढ़ना है, ये भी मैंने बता दिया, कहाँ से पढ़ना है ये भी बता दिया। अब आप सोचिए कि आपके पास ये जो मोर देन 50 डेज का टाइम है, आप इसको अच्छे से यूज करके जितना यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल है आप उसको अच्छे से पढ़ाई करके इस 50 डेज का जो मौका मिला है आप उसको ग्रैब करते हैं इस अपॉर्चुनिटी को, या फिर आप इसको भी वेस्ट करके नेक्स्ट किसी नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। चॉइस आपकी है, आप खुद डिसाइड कर लीजिए। प्रिपरेशन कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।